नमस्कार साथियों, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे आज की इस नई वीडियो में। तो साथियों, आप सब कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लेकर के आए हैं आपके बीच पर्यायवाची शब्द। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे विद्यार्थी आप में होते हैं जो शब्दों के पर्यायवाची शब्द याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, मगर मैं आज की इस वीडियो में पर्यायवाची शब्द ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। मैं आपको वीडियो समाप्त होते होते सारे पर्यायवाची शब्द याद करवा दूंगा, वो भी ट्रिक से, बहुत ही आसानी से। तो साथियों, बने रहिएगा पूरा वीडियो तक और देखिएगा मन लगा के हमारा आज का वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का क्लास। देखते हैं पहला पर्यायवाची शब्द समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। किताब। साथियों, किताब जो है इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पोथी, ग्रंथ, पुस्तक। आगे देखते हैं कमल। कमल का होगा नलीन, याद रखिएगा, नलीन। अरविंद, अरविंद, कमल को अरविंद भी कह सकते हैं। उत्पल, जी हाँ साथियों, उत्पल। पुष्कर, अगर आपको कहीं पे पुष्कर शब्द मिले और अगर कहा जाए कि पुष्कर का पर्यायवाची क्या होगा तो आप कहिएगा कमल होगा, है ना। सरसीज, देखिए इसको समझते हैं, सरसीज। सरसीज, ज का मतलब यहाँ पे होगा जन्म लेना। ज का मतलब होगा जन्म लेना। तो यहाँ पे हम लोग ज जो है, ज का मतलब जन्म लेना। तो सरसी का मतलब होता है तालाब। सर मतलब तालाब, सरसी का मतलब भी तालाब होता है। तो सरसीज मतलब तालाब में जो जन्म लेता है, यानी कि कमल। आगे देखते हैं राजीव। राजीव, है ना, कमल को राजीव भी कहेंगे और पदम भी बोल सकते हैं। जलजात, जी हाँ दोस्तों, कमल को जलजात भी हम कहेंगे। जलजात यानी जल में जो जन्म लेता है, जलजात। शतदल, जी हाँ दोस्तों, शतदल। पुंडरीक, देखिए कमल को पुंडरीक भी हम कह सकते हैं। साथियों, यहाँ पे आगे देखते हैं इंदिवर। ये भी कमल का पर्यायवाची होगा, याद रखिएगा आप, इंदिवर। तो कमल के और सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि जलज हुआ, नीरज हुआ, हैं, वारिज हुआ। तो ये सब बहुत सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं। सरोज हुआ। तो ये सब जो हैं आप लोग तो लगभग जानते ही होंगे। मैं इन शब्दों को यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, मैं उन कठिन शब्दों को लिखा हूँ जो आप शायद नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं इन शब्दों को लेकर के आपके पास आया हूँ। जो आप जानते हैं पहले से, मैं उन लोगों को यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जंगल। देखते हैं जंगल का पर्यायवाची शब्द हम देखेंगे। जंगल का पर्यायवाची, तो जंगल को विपिन भी कह सकते हैं, याद रखिएगा, विपिन। कानन, कानन, फिर से मैं बोल देता हूँ, कानन। जंगल को क्या बोलेंगे? कानन। वन, ये तो आप सभी जानते होंगे। अरण्य, जी हाँ साथियों, जंगल को क्या कहेंगे? अरण्य। गहन, देखिए गहन का मतलब होता है घना, ठीक है। तो जंगल में पेड़ पौधे घना होते हैं, इसलिए इसको गहन भी कह सकते हैं। आगे है कांतार। और फिर बिहड़। बिहड़ मीन्स होता है, बिहड़ मतलब होता है कि ऐसा जगह जहाँ पे डर भय हो और अकेला हो, सुनसान हो। तो जंगल वैसा ही होता है, वहाँ पे डर भी होता है, कई सारे जंगली जानवर भी देखने को मिल जाते हैं, है ना। सन्नाटा होता है, सुनसान होता है, इसलिए इसको बिहड़ भी हम बोल सकते हैं। और विटप, देखिए दोस्तों, विटप जो होता है ये पेड़ का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन यहाँ पे जंगल का भी पर्यायवाची शब्द विटप हम लिखेंगे, क्योंकि विटप जो होते हैं, उनके पेड़ जो होते हैं वो जंगल में बहुत सारे होते हैं, इसलिए जंगल को विटप भी हम कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। वृक्ष, देखिए राशियों, वृक्ष का आ गया, है ना, वृक्ष। तो वृक्ष को जो है ना तरुवर हम कहते हैं, है ना, तरु। तो तरु भी इसको कहते हैं, देखिए यहाँ पे तरु आ गया है। पेड़, द्रुम, ये सब वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। विटप, अभी हमने कहा, विटप। रुंख और पादप। साथियों, पादप यानी कि पेड़ पौधे, पादप बोलते हैं हम लोग। आगे है दुख। दुख, पीड़ा, कष्ट होता है, व्यथा, इसको हम दुख के अंदर आ जाएगा। वेदना, संताप, ये सारे दुख के पर्यायवाची शब्द हैं। संकट, क्लेश, यातना, शोक, खेद, पीर। साथियों, ये सभी जितने भी शब्द आपको नजर आ रहे हैं, ये सब दुख के पर्यायवाची शब्द हैं, है ना। आप सभी इन शब्दों को अच्छी से याद कर लेंगे
तो आपको पर्यायवाची शब्द से कोई भी एग्जाम में, किसी भी तरह का एग्जाम में आ जाए, भरने वाला आ जाए, या तो ऑप्शनल जो भी 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता है वो आ जाए, तो आप आसानी से जवाब दे पाइएगा। आगे देखते हैं दही। साथियों दही जो है इसको देखते हैं, दही का पर्यायवाची शब्द देखेंगे गोरस। देखिए गोरस, गो मतलब गाय, रस मतलब गाय का रस, तो जैसे गोरस हो गया, दही को हम बोलेंगे। मट्ठा, आप सभी जानते होंगे मट्ठा दही को कहा जाता है। और तक्र, ये नया शब्द है, इसको जल्दी से अच्छा से याद कर लीजिएगा, तक्र। दधी, साथियों देखिए दधी, दधी मतलब होता है दही। दधी जो संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है ये, और दही का पर्यायवाची शब्द दधी हुआ। तो दधी तत्सम है और दही जो है सो तद्भव हो गया, है ना। ये शब्द पर भी हम जो है सो चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। आगे देखते हैं दीन। दीन, तो दीन जो है इसका पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं कौन कौन है, और आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। जितने भी सारे पर्यायवाची शब्द हैं आप लोग को जो पहले से पता है वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, 1-2 ठो मिल जाएगा, मगर सब नए नए शब्द मैं लेकर के आया हूँ और आप लोग को भरपूर समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो दिन का जो होगा दिवस। दिवस, दिवस मतलब दिन होता है। याम, साथियों याम का मतलब होता है दिन, लेकिन यामा का मतलब रात हो जाता है, ये भी याद रखिएगा, है ना। दिवा, दिवा का मतलब भी दिन होता है। वार, वार का मतलब भी यहाँ पे दिन होता है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, समयवार आ जाता है ना। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये जितने भी नाम हैं सब में वार आता है अंत में, तो वार का मतलब साथियों यहाँ पे दिन होता है, ठीक है। आगे है प्रमाण, इसका मतलब ही दिन हुआ। वासर, इसका मतलब भी दिन होता है, और अन्न मतलब भी दिन होता है। आगे बढ़ते हैं। जल, देखिए साथियों जल का पर्यायवाची शब्द अभी हम देखेंगे। जल, तो जल जो है इसको हम मेघ पुष्प कहेंगे, मेघ पुष्प कहेंगे। साथियों मेघ पुष्प जो है, हम देखते हैं मेघ पुष्प, तो मेघ का मतलब होता है बादल, आप सभी जानते होंगे लगभग लोग, है ना, बादल। और पुष्प का मतलब होता है बादल, यानी पुष्प के रूप में बादल जो हम लोग को गिरता है आसमान से। तो बादल से क्या गिरता है, पानी गिरता है ना। तो मेघ पुष्प इसको हम कहेंगे। अमृत, जल को अमृत भी हम कह सकते हैं। सलील, सलील का मतलब भी जल ही होता है। वारी, वारी का मतलब जल होता है ना। नीर, जल होता है। कई लोग मंदिर जाते हैं, महिलाएं लोग, तो जो जल हम लोग जो चढ़ाते हैं शिव जी के पास, और वो जो बह के निकलता है साइड से, और वो जो बह के निकलता है वो जल महिलाएं लोग लोटा में लेती हैं, तो एक दूसरे से कहती हैं कि नीर ले लो, नीरवा ले लो, है ना, नीर ले लो, है ना, ऐसे ही लोग बोलती हैं आम भाषा में। तो तोय भी होता है, जल को तोय बोल सकते हैं, और अम्बु बोल सकते हैं। उदक, ये भी होता है। पानी तो आप सभी जानते होंगे, जीवन, जल को जीवन भी बोलते हैं। पय और पेय बोलते हैं, ठीक है। पय और पेय दोनों याद रखिएगा, यहाँ पे पय है, यहाँ पे पेय है, तो ये दोनों ही जल के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखते हैं साथियों चंद्रमा। चंद्रमा, तो चंद्रमा को हम हिमांशु बोल सकते हैं। हिमांशु, हिम अंशु यानी हिमांशु। तो अंशु का यहाँ पे होता है, अंशु का मतलब कपड़ा भी होता है, पर्यायवाची शब्द हम देखेंगे, है ना। अंशु का मतलब आपका रोशनी होता है। और यहाँ पे हिमांशु मतलब हुआ कि हिम यानी कि सफ़ेद, जैसे बर्फ़, जो कैसा हिम मतलब बर्फ़ होता है, यहाँ पे हिम का मतलब बर्फ़ होता है साथियों। हिम का मतलब बर्फ़ होता है, तो हिमांशु मतलब बर्फ़ जैसा किरण, लाइट जो दे। तो बर्फ़ जैसा प्रकाश कौन देता है, सफ़ेद प्रकाश कौन देता है, चंद्रमा देता है, इसलिए इसको हिमांशु कहेंगे। कोशिश मैं कर रहा हूँ साथियों हर एक शब्द का पूरा पूरा अर्थ प्रकट करते हुए मैं आपको इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपको याद करवा दें। वीडियो ख़त्म होते ही सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे। बहुत ही मतलब ट्रिक से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास करेंगे। इंदु, देखिए चंद्रमा को इंदु भी कह सकते हैं। और सुधांशु, देखिए सुधांशु, तो यहाँ पे क्या है, सुधांशु का मतलब होता है कि अमृत जैसा किरण जो है सो उनसे हमें मिलता है, चंद्रमा से। विधु, चंद्रमा को विधु भी बोल सकते हैं। तारापति, ये देखिए तारापति आ गया। तारापति, तारा मतलब जानते होंगे आप लोग स्टार, और पति मतलब मालिक। तो कई सारे तारा जो हैं आसमान में दिखते हैं, और सबसे जो ज़्यादा तारा का लाइट तो पृथ्वी पे नहीं आ पाता है क्योंकि वो बहुत दूरी पे है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश आ जाता है। तो चंद्रमा का अपना प्रकाश तो नहीं है, लेकिन वो सूर्य के जो परावर्तित जो प्रकाश है वो पृथ्वी पे उसका आता है। तो तारापति हो गया। शशि,
है ना, ये आप लोग जानते होंगे। चंद्रमा को शशि भी कहते हैं, शशि। कलाधर, कलाधर इसको कहा जाता है क्योंकि ये इनका जो है सो आपका चंद्रमा का आकार जो है सो छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा होते रहता है, तो अलग अलग कला में ये जो है सो धारण करते रहते हैं, इसलिए इसको कलाधर कहते हैं। और निशाकर, ये देखते हैं निशा, निशा मीन्स होता है यहाँ पे रात। देखिए साथियों, पर्यायवाची शब्द में जो है ना आपको इसमें से कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि दूसरे दूसरे शब्द से मिला करके यहाँ पे पर्यायवाची शब्द बना दिया जाता है। तो इससे हमको एक फायदा होता है कि चंद्रमा का जब हम पर्यायवाची शब्द यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो निशा कर जो है, निशा का मतलब रात होता है, कर माने लाइट होता है, प्रकाश की किरण होता है, तो रात में जो किरण देता है कौन होता है, वो चंद्रमा होता है, इसलिए निशाकर का मतलब चंद्रमा हो गया। और मृगांक यहाँ पे देखते हैं, मृगांक, मृगांक मतलब होता है कि ये भी आपका चंद्रमा का ही पर्यायवाची हुआ। और राकापति देखते हैं, राका, तो राका का यहाँ के मतलब होता है रात को राका भी बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे राकापति यानी रात में जो दिखता है तो वो है हमारा चंद्रमा, रात का जो मालिक वो हमारा चंद्रमा हुआ। हिमकर, ये देखिए यहाँ पे हिमकर, ये देखिए हिमांशु यहाँ पे दिखाया था, अंशु का मतलब बताए थे किरण होता है, और कर का मतलब भी किरण होता है। तो हिमकर, तो हिमकर, हिम मतलब बर्फ जैसा, कर आने की रोशनी, तो बर्फ जैसा रोशनी कौन देता है, तो देने का काम करता है चंद्रमा, इसलिए यहाँ पे हिमकर हो गया। अगला है राकेश, देखिए राका से राकेश बना हुआ है, राक मतलब रात होता है और राकेश मतलब रात का जो ईश्वर होता है, देवता होता है, वो हमारा चंद्रमा हो गया। आगे रजनीश, ये देखते हैं रजनी, यहाँ भी उसी तरह से आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए रजनीश, रजनीश, तो रजनी का मतलब रात होता है, ईश मतलब ईश्वर होता है, तो जैसे यहाँ पे राकेश हो गया रात का ईश्वर, वैसे रजनीश मतलब भी रात का ईश्वर हो गया और वो है चंद्रमा। निशा नाथ, ये देखिए निशा, निशा का मतलब ही रात होता है। देखिए यहाँ पे रात का पर्यायवाची शब्द आपको बहुत सारे मिल जा रहे हैं, तो रात का पर्यायवाची शब्द अलग से सिखाने का हमको लगता है जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि रात का पर्यायवाची शब्द देखिए आपका यहाँ पे रजनीश आ गया, रजनी से रजनी आ गया, तो रजनी से रजनीश हो गया, और निशा आ गया, निशा से निशानाथ हो गया। उसी तरह से हम देखते हैं सोम, देखिए चंद्रमा को हम सोम भी कहते हैं और मयंक भी कहते हैं, चंद्रमा को मयंक भी कहते हैं, असारंग भी कहते हैं, असुधाकर, ये देखिए सुधा का मतलब अमृत होता है, और अमृत जैसा रोशनी देने वाला हो गया सुधाकर। तो हम यहाँ पे एक और देखे थे, सुधांशु देखे थे, ये देखिए सुधांशु, तो इसका सुधांशु सुधाकर ये एक ही चीज़ हो गया है ना, अलग अलग सब अलग अलग जैसे लिखा हुआ है, सुधांशु यहाँ पे सुधाकर है, तो ये सभी जो है चंद्रमा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। आगे हम यहाँ पे देखें कलाधर, और ये देखते हैं कलानिधि, ये दोनों एक ही चीज हुआ, कलाधर यानी अलग अलग कला धारण करने वाले, और यहाँ कलानिधि हुआ मैंने वही चीज हुआ, तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कलानिधि भी हो गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं गंगा, तो गंगा को जो है सो ये गंगा नदी है, पवित्र नदी हमारे जो है ना पृथ्वी पर सबसे पवित्र नदी गंगा है। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द अगर हम नहीं जानेंगे तो बहुत ही मतलब समस्या वाली बात हो जाएगी, तो गंगा का पर्यायवाची शब्द भी हमें जानना ही चाहिए। तो भगीरथी इसको बोलते हैं, भगीरथी क्यों कहते हैं इस पर भी एक थोड़ा सा चर्चा मैं कर देता हूँ। भगीरथी मतलब हुआ, भागीरथ नामक जो है सो एक बहुत बड़े थे पहले समय में, कथा कहानी में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगीरथी जो है सो, भगीरथी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भागीरथ नामक का जो व्यक्ति थे उन्होंने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पे लाने का काम किया था, इसलिए इसको भगीरथी कहा जाता है। मंदाकिनी ये भी गंगा का पर्यायवाची शब्द हुआ। सूर सरिता, देखिए सरिता का यहाँ पे नदी का पर्यायवाची शब्द आपका आ गया सरिता, है ना, सरिता, तो नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता हुआ। सूर, तो यहाँ पे देखते हैं सूर सरिता, ठीक है, तो सरिता का मतलब क्या हुआ, नदी हुआ, असुर का मतलब देवता हुआ, तो देवता की नदी हुआ, यानी सूर सरिता हुआ, देवताओं की नदी है। और देव नदी देखिए आ गया, देव नदी, इसको भी हम गंगा बोलते हैं। जानवी, इसको भी हम लोग गंगा का पर्यायवाची शब्द बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, तो देखते हैं पक्षी, तो पक्षी का द्विज होता है, द्विज, द्विज पक्षी का पर्यायवाची शब्द। विहग इसी का पर्यायवाची शब्द हुआ। नभचर, देखिए नभचर, देखिए यहाँ पे नभ का मतलब आसमान भी हो जाता है, तो आसमान का पर्यायवाची शब्द नभ होता है। नभचर मतलब चलने वाला, तो आसमान में कौन चलता है, आसमान में कौन उड़ता है, तो पक्षी उड़ता है ना, तो नभचर हो गया पक्षी का। अंडज, यहाँ पे देखिए अंडज, ज मतलब होता है जन्म देना, अंडा, अंडा, अंडा को जन्म कौन देता है, अंडा किससे कौन देता है, तो देता है पक्षी देता है। ठीक है, तो पक्षी को अंडज भी बोलेंगे। शकुनी भी बोलते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आ चुका है, शकुनी। और पखेरु, पखेरु बोलते हैं। पखेरु इसलिए बोलते हैं क्योंकि पख, पख मैंने पंख, पंख होता है, और पंख किसका होता है, पक्षी का होता है। और फिर एक तो है खग, यहाँ पे देखते हैं खग, तो खग जो है, खग मतलब चिड़िया होता है, उनकी पक्षी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों कोकिला, कोकिला यहाँ पे दिख रहा है कोकिला, तो कोकिला हम लोग बोलेंगे कोयल को। और कोयल के पर्यायवाची शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई तरह के एग्जाम जो होते हैं आपको
जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं, जिसको प्रतियोगिता परीक्षा भी कहा जाता है, तो उसमें ये सारे जो है सो आपका पर्यायवाची शब्द जो इस वीडियो आपके काम में आ जाएगा, है ना। तो आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ जितने भी सारे मैं बता रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करेंगे और याद रखने का भी कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी सवाल आपसे ना छूटे, ठीक है। तो कोयल जो है, कोयल को पिक भी बोलते हैं। पिक पिक मतलब कोयल। काक पाली, देखिए काक पाली, इसका भी मीनिंग समझिए क्या कह रहा है। यहाँ पे मीनिंग जो मैं बता रहा हूँ, काक, काक मतलब कौवा होता है, कौवा का पर्यायवाची शब्द काक होता है। अब पाली मतलब पालन करने वाला होता है। तो कौवा के द्वारा किसको पालन किया जाता है? कोयल को। देखिए कोयल जो है ना बहुत होशियार पक्षी है, बहुत ही चतुर पक्षी कोयल होता है। वो अपना जो अंडा जब देता है ना, तो क्या करता है ना, अंडा कौवा का घोंसला में जाके दे देता है और वहाँ से वो उड़ जाता है। तो कौवा जो है सो बेवकूफ़ प्राणी मैंने पक्षी है, तो उसको पता नहीं चलता है कि ये मेरा है अंडा है कि मैंने दूसरा पक्षी वाला है। तो कोयल का जो छोटा छोटा बचवा जो होता है ना, उसको वो पालन करता है कि पालता पोसता है, ठीक है। और वो जब बड़ा हो जाता है, जब उड़ने लगता है तो कहता है कुहू कुहू, तो देखता अरे ये तो दूसरा पक्षी का बच्चा है, और उसको दौड़ाना शुरू कर देता है ना। इस तरह से क्या करता है, कौवा कोयल के पीछे पीछे दौड़ता है, कोयल आगे आगे भागता है। बहुत मज़ा आता है ना। कोयल कुहू कुहू कर ले आगे आगे भागता है, कोयल कौवा उसका पीछे पीछे पीछा करता है उसको पकड़ने के लिए, है ना। तो इस तरह से क्या करता है ना कि कोयल जो है बहुत होशियार पक्षी है, चतुर पक्षी है, और वो अपना जो है सो बच्चा कौवा के द्वारा पालन पोषण करवा लेता है, और कोयल आराम से अपना घूमता फिरते रहता है मस्ती में, है ना। तो इसलिए काक पाली इसको कहते हैं। बहुत मज़ा लग रहा होगा आप लोग को, है ना। आगे देखते हैं बसंत दूत। देखिए बसंत दूत, तो बसंत ऋतु का आगमन होता है, और बसंत ऋतु का आगमन में ही कोयल आ जाता है हमारे बाग बगीचे में। तो बसंत दूत कहते हैं। दूत मन होता है सूचना देने वाला। तो बसंत का आगमन का सूचना देना कौन का काम करता है? कोयल आ जाता है। जब हमारे बाग बगीचे में कोयल का इंटर हो जाता है, प्रवेश कर जाता है, तो हम समझते हैं कि बसंत ऋतु आ गया है ना। तो इस तरह से हम अगर समझते हैं तो बहुत ही हमको आसान हो जाता है पर्यायवाची शब्द याद रखने में। आगे है सारिका। तो देखिए कोयल को सारिका भी कहा जाता है, और कुहू कुहू किनी। देखिए कुहू किनी नाम से ही पता चलता है कि कुहू मतलब कुहू कुहू करने वाला, किनी मतलब करने वाला। तो कुहू कुहू कौन करता है? कोयल करता है। और वन प्रिया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन प्रिया, वन का प्रिय। देखिए वन किसको प्रिय लगता है? कोयल। तो कोयल जब जंगल में कुहू कुहू करता है, तो बाग बगीचे में कुहू कुहू करता है, तो वो बाग बगीचा, वो जंगल प्रिय लगने लगता है, सभी को प्रिय लगने लगता है, इसलिए इसको वन प्रिया भी कहेंगे। आगे है कपड़ा, है ना। कपड़ा को मयूख कहते हैं, और वस्त्र भी कहेंगे। वस्त्र मतलब कपड़ा है, आप लोग जानते होंगे। चीर का मतलब भी होता है, जैसे कि आप लोग महाभारत में पढ़े होंगे, है ना। द्रौपदी चीरहरण, है ना। द्रौपदी चीरहरण। तो चीरहरण मतलब क्या हुआ? चीर मतलब कपड़ा, कपड़ा को हरने वाला, है ना। तो कपड़ा को चीरहरण मतलब वही हुआ, कपड़ा को हरण करने वाला। तो कौन है वो? आपका महाभारत की कहानी है ना। तो चीर मतलब कपड़ा भी होता है। वसन, वसन का मतलब भी कपड़ा होता है। पट मतलब भी कपड़ा होता है। अंशु, अंशु मतलब भी कपड़ा होता है। अभी हमने आपको बताया था वहाँ पे अंशु मतलब किरण भी होता है ना, और कपड़ा भी होता है, उस समय भी मैंने बताया था। कर का मतलब भी कपड़ा होता है। क से कपड़ा, क से कर, है ना। अंबर का मतलब भी कपड़ा होता है। देखिए अंबर का मतलब आसमान भी होता है। आप लोग यहाँ पे भ्रमित नहीं होइएगा, ठीक है। तो अंबर का दो पर्यायवाची शब्द है। अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है, और अंबर का मतलब आसमान भी होता है, ठीक है। अब परिधान, देखिए परिधान का मतलब भी कपड़ा होता है। कहीं कहीं मार्केट उर्केट में देखे होंगे, अब परिधान लिखा रहता है ना। मनोहर परिधान, या तो वगैरह कुछ जो भी नाम हो, परिधान लिख देता है। और परिधान का मतलब कपड़ा का होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं नदी, ठीक है। नदी का देखते हैं। तो नदी का भी हमने बताया था, गंगा नदी के बारे में देखा था ना, वहाँ पे कौन कौन शब्द आया था हमको। नदी का यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि सरिता, ठीक है। अभी हमने बताया सरिता, सूर्य सरिता वहाँ पे लिखा हुआ था, सूर्य सरिता, यहाँ पे है सरिता, तो मतलब नदी हुआ। और सरी का मतलब भी नदी होता है। और शैवालिनी, देखिए शैवालिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि नदियों में अक्सर देखते हैं शैवाल बहुत बहते रहते हैं, गर्मी के दिन में तो ज़्यादा दिखते हैं, है ना। तो शैवालिनी हो गया। क्या है? स्रोतस्विनी। स्रोतस्विनी मतलब होता है स्रोत, यानी कि पानी का जो स्रोत वो क्या है? नदी है, ठीक है। तो स्रोतस्विनी हो गया। अपगाह, नदी को अपगाह भी बोलेंगे। निमग्राब, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? निमृगा, है ना। तटिनी भी बोलते हैं। सारंग, जयमाला, तरंगिनी, दरिया, निर्झरनी, तनुजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तनुजा। तो ये सभी जो है नदी के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तरंगिनी हो गया दरिया, दरिया बोलते हैं ना, दरिया, ठीक है। निर्झरनी, निर्झरनी का मतलब क्या होता है? नदी ही होता है। और तनुजा का मतलब भी नदी होता है, ठीक है। तो तनुजा देखिए एक पर्यायवाची शब्द, बेटी को भी तनुजा बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे नदी को भी तनुजा बोल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देने वाली आपकी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो आज
का लास्ट जो है शब्द है वो है हमारा घर। सबसे लास्ट में देखते हैं घर को, तो घर को आलय कहते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे विद्यालय, है ना, विद्यालय, तो विद्या आलय, विद्या में आलय लग जाता है तो विद्यालय हो जाता है। तो विद्या मतलब होता है ज्ञान, आलय मतलब घर, तो वह घर जहाँ पे हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो विद्यालय हो गया, स्कूल जिसको कहते हैं। आवास, है ना, आवास का मतलब भी आपका घर होता है। जैसे लोग बोलते हैं ना आपका आवास कहाँ है ना, फलाना का आवास कहाँ है, तो आवास का मतलब घर होता है। गेह, गेह मतलब घर होता है, गृह मतलब घर होता है। अनिकेतन मतलब भी घर होता है, अनिलय का मतलब भी घर होता है ना। और आपका एक ठो निवास, जैसे पूछते हैं ना आपका निवास कहाँ हुआ, है ना, बताइए आपका निवास कहाँ है, आपका निवास स्थान कहाँ पे, लोग बोलते हैं ना, तो निवास का मतलब ही घर होता है। और उसके बाद देखते हैं भवन मतलब घर ही होता है, वास का मतलब भी घर ही होता है, वास स्थान इसका भी घर होता है, और शाला का मतलब भी घर होता है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे पाठशाला, है ना, पाठशाला यानी पढ़ने का जगह, शाला मतलब घर, पढ़ने का घर, क्या हुआ घरे ना, पढ़ने का घर, शाला मतलब घर, तो पाठशाला की क्या कहते हैं, स्कूल को कहते हैं पाठशाला, तो शाला का वहाँ पे लग जाता है कि घर को कहते हैं, ठीक है। और सदन, जैसे पढ़ते होंगे कहीं देखे होंगे, शांति सदन देखते होंगे, है ना, शांति सदन, ओम सदन, कई तरह के लोग घर के सामने में लिख देते हैं, है ना, फलानवा सदन, मतलब अलग अलग जो भी नाम हो हम फलानवा बोल दिए, है ना। तो इस तरह से सदन घर को कहेंगे। आगार, आगार का मतलब भी घर होता है। जैसे आगार, आगार आप पढ़े होंगे, है ना, कारागार, तो कारा का मतलब क्या होता है, अगार, आगार, कारा उसमें आगार जुड़ा हुआ है तो कारागार हो गया। तो आगार का मतलब घर होता है, कारा मतलब होता है आपका कारागार। किसको बोलते हैं, कारागार बोलते हैं जेल को। और जेल में कौन रहता है, अपराधी लोग, है ना, जो जुर्म करते हैं, जो अपराध करते हैं, तो पुलिस क्या करती है उनको पकड़ करके कहाँ डाल देती है, तो जेलवा में डाल देती है ना, तो वही जेलवा को बोलते हैं कारागार, ठीक है। तो हमारी भाषा थोड़ा सा यहाँ पे आ जा रहा है, आपका लैंग्वेज थोड़ा सा मैं चेंज करके आज बोल रहा हूँ, ताकि हिंदी है ना, तो हिंदी में थोड़ा सा क्या है कि समझाने के लिए मैं इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ऐसे मैं हिंदी बोल लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आ गया हो भाई लोग, है ना, हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी लोग, तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करने का काम करेंगे ताकि अधिक से अधिक इस वीडियो को लोग देख करके फ़ायदा उठा पाएँ, है ना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ये मेरा आपसे अनुरोध है, ताकि इस चैनल पे आने वाली और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेगी और आप हमारी वीडियो से फ़ायदा ले पाएंगे, ठीक है साथियों। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।